लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और खासकर DTMS जो मशीन है आपका, ये ब्रेन को ठीक करने के लिए ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम रिम्पास को दिए। और खास करके जो मेरा जो मोटिव है कि आज दिन यहाँ बड़े पैमाने पर आप देखिएगा कि साइकेट्रिक पेशेंट यहाँ आते हैं और उनका हम लोग एज ए मेडिसिन के थ्रू हम लोग उपचार करते हैं। लेकिन जो मशीन हम लोग ने लगाया उसे पर्टिकुलर ये है कि आपको जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे डिजीज़ है, उसको हम लोग रिक्वायरमेंट कर लेते हैं और उसके अनुसार हम लोग फिर उपचार करेंगे। तो एक अच्छा मशीन, इसको कहिए कि हाईटेक मशीन पहली बार हम लॉन्च किए हैं यहाँ। इससे हमें लगता है हज़ारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मैं बधाई दूंगा कि खास करके यहाँ के जो हमारी डायरेक्टर साहिबा को और लॉटरी क्लब के माध्यम से मशीन लगा है, उनकी पूरी टीम को बधाई देते हैं। देखिए, हम लाख काम कर लें, लेकिन जब समाज में अगर अच्छा काम करें तो उसकी प्रशंसा में होनी चाहिए। तो मैं करता हूँ। अब 1 साल पहले हम आए थे यहाँ और जब मैं यहाँ आया था रिम्पास, तो मुझे देख कर लगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मैं खुद बीमार ना हो जाऊँ। तो आप 20 साल तक आप लोगों ने कोई काम किया नहीं। आज आप देखिए, तमाम मीडिया से मैं कहूँगा, अगर आप यहाँ आए हैं तो आपको कैसा अनुभव फील हुआ, कैसा लग रहा है यहाँ? देखिए, लग रहा है ना हॉस्पिटल है। तो मुझे भी लग रहा है कि नहीं, मैं अगर पूर्व में बीमार था तो आज मैं यहाँ ठीक हो जाऊँगा। तो जब तक लोगों को हम एहसास नहीं दें कि हॉस्पिटल में आप प्रथम दृष्टिया में अगर आप जा रहे हो तो एहसास आपको होगा कि नहीं, हम यहाँ ठीक हो जाएँ, तभी आप ठीक होइएगा। दिमाग में भी एक असर पड़ता है। अरे पहली बार कह रहे हम यहाँ ठीक नहीं होंगे, बस लाख अच्छा दवाई खाए और ठीक नहीं होइएगा। सर, कांके की जनता सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दे रही है कि लगातार कांके के क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर के जो है आप काफ़ी गंभीर हैं। लेकिन सवाल ये है, खास करके रिम्पास आप पहुँचे हैं, करोड़ों रुपया की मशीनें जो हैं लगातार यहाँ खरीदी जा रही है, लगाई जा रही है और कई कैसे यहाँ पर मशीन पड़ी हुई, आधुनिक मशीन जो धूल फाक रही है। ऐसे में ये जो DTMS, ये भी काफ़ी कीमती मशीन है और यहाँ पर कोई ऐसा टेक्नीशियन नहीं है, मतलब एक्सपर्ट नहीं है। फिर ऐसे में इस मशीन का संचालन कौन करेगा, कैसे होगा? मैं इसको बताऊँ, ये DTMS का हम लोग जितने डॉक्टर्स हैं, हम लोग सबको इसका ट्रेनिंग ले चुके हैं। यहाँ कोई टेक्नीशियन का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग खुद ही उसको ट्रीट करेंगे। और रहा ऐसा कोई ऐसा मशीन अभी नहीं है जो काम में नहीं है, सारा मशीन काम है और ये हम लोग नहीं खर्च किए। मैडम, DTMS जो मशीन है, मैं बता दूँ कि इसके लिए एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है। हमारी डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देना है और ट्रेनिंग देने के बाद वो ऑपरेट कर सकते हैं। और रही बात पुरानी मशीनें, तो देखिए, मेडिकल क्षेत्र में अगर आप जाइएगा तो आए दिन नए टेक्निक्स आ रहे हैं, तो बेहतर से बेहतर टेक्निक्स आ रहे हैं। तो जो पुरानी टेक्निक्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो फोकस है कि अगर लोगों को हम इलाज करने में 10 दिन जहाँ समय लगता था, अगर मशीन के अंदर हम आधा घंटे में हमको डायग्नोस मिल जाए कि हाँ इसको ये बीमारी है, तो वो मशीन हम यूज करेंगे। सर, तो इसके लिए ये कहना कि पत्रकार हमेशा आपके कार्यों की सराहना कर रही है, लेकिन सर रिम्पास से एक और संबंधित है। झारखंड को अलग हुए 26 साल हो गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रिम्पास एक स्वयं शासी जो है कहीं ना कहीं ये संस्थान है, लेकिन 20 वर्ष का समय एक लंबा समय होता है। एक अस्थायी निदेशक जो है इस रिम्पास को अब तक सरकार नहीं दे पाई है। देखिए, इसके लिए कुछ टेक्निकल बातें हैं, आप जो बता रहे हैं ना, तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 20 साल की बात अगर हम करें तो उन लोगों को ये कर लेना चाहिए था। देखिए, झारखंड में आप हॉस्पिटल बना, मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन आज तक यूनिवर्सिटी नहीं बना था, जिसके कारण क्या फैकल्टी नहीं मिल पा रहा था। आप मेडिकल कॉलेज लाख खोल दीजिए, आपके पास फैकल्टी नहीं था। तो आज हम लोगों ने लोकप्रिय मुख्यमंत्री से बात करके, देखिए, इस राज्य में मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्थापना इसलिए कराए कि अगर हम मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, रिम्स 2 दे रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाने से तो नहीं होगा ना, उसको संचालित करना, बेहतर सुविधाएं देने, तो ये सारा काम हम कर रहे हैं। तो आपको चिंता मत कीजिए इसको। सर, आपने डॉक्टर पे कहा कि वहाँ के विस्थापितों को गारंटी दो, नौकरी की गारंटी, रोजगार, नौकरी। और देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी का जो सोच है कि हमारे लोग, देखिए, हम प्रति मंथ, अगर आप देखिएगा, प्रति माह हम मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत लगभग 45 करोड़ रुपये देते हैं अप्रॉक्स। आप सोचिए, बाहर दूसरे राज्यों में लोग जाते हैं, वहाँ इलाज कराते हैं हमारे पैसे से। तो अगर उसी पैसे को अगर हम झारखंड में खर्च करें, बेहतर सुविधाएं दें, बेहतर हेल्थ सेक्टर हम दें, तो ऑब्वियस है कि पैसे भी कम लगेंगे और लोगों की जान भी बचेगी। यहाँ OPD और आपने मेडिकल सर इरफान अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, इरफान अंसारी जिंदाबाद।
देखिए वो कह रहा है, सुनिए, कुछ लोगों को बहुत समय मिल गया है। अब दवाई अगर लीजिएगा तो दवाई में मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट लिखा होता है। तो जब दवाई बल्क में दवाई खरीदा गया और नहीं खपत नहीं हुआ, एक्सपायर हो गया, तो दवाई को हम क्या करें? हमने निर्देश दिया कि उसको आप डंप करें। कुछ लोग बाहर फेंक देते हैं और हमारे कुछ लोग नज़र लग जाता है, उनको सारी दवाई फेंका गया, दवाई फेंका गया, वो बात नहीं। एक्सपायरी को हमको सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड राज्य सरकार के उत्थान के लिए हमेशा सहायक रही है। हमारे रिस्पेक्टेड सिमली साहब, डॉक्टर साहब के निर्देशन में हम लोग सतत ऐसे अवसरों को ढूंढते हैं कि कहाँ हम समाज की सेवा कर सकें। और इस क्रम में जब रिनपास और रोटरी के द्वारा ये प्रस्ताव सामने आया कि यहाँ पे DTS नामक की मशीन लग सकती है, जिससे कि बिना किसी इन्वेसिव सर्जरी के हम डिप्रेशन, OCD और एडिक्शन का इलाज कर सकते हैं। तो ये इस विषय पर कंपनी आगे आकर इसके बोर्ड ने इसकी अनुमति प्रदान की और हम सब इसमें गौरवान्वित हैं कि हम राज्य सरकार की इसमें और जनता की हम इसमें सहयोग कर सकेंगे और उससे काम आ सकेंगे। सर, केवल ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आप लोग ये सेवा देते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर मान लीजिए गांव का कोई सामाजिक व्यक्ति चला गया, कोई संगठन चला गया और आपके सामने कोई ऐसी बात रखा, तो क्या आपकी सेवा वहाँ तक पहुँच पाती है? देते हैं वहाँ पर आप लोग? CCL के डॉक्टर्स अपने कमांड क्षेत्र में जो गांव हैं वहाँ पे नियमित रूप से 2 लाख से अधिक लोगों का हेल्थ कैंप लगाकर उनका इलाज करते हैं और मुफ्त दवाइयाँ बांटते हैं और अपने अस्पताल में भी उनको इलाज का अवसर प्रदान करते हैं। और चूँकि एक इंस्टीट्यूशन है तो नॉर्मली इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही हम लोग काम करते हैं। इंडिविजुअल्स को डायरेक्ट सपोर्ट करने जैसा नहीं रहता है, उसके लिए तो सरकार स्वयं बहुत काम कर रही है। सालों में इरफान अंसारी ने आपसे हाईटेक एम्बुलेंस की भी डिमांड रख दी है, क्या सोच रहे हैं उस पर? नहीं सर, रोटरी से बात कर रहे थे इसके लिए। तो CSR फंड की बात हम लोगों ने पूर्व में चतरा जिले को एम्बुलेंसेस दिए हैं और चूंकि सरकार स्वयं बहुत प्रयास कर रही है तो हम लोग उन क्षेत्रों में प्रयास करना अच्छा समझते हैं जहां पे पब्लिक आउटरीच करके हम कुछ और काम कर सकें संस्थाओं के माध्यम से, जो जैसा हमने इसमें रोटरी के साथ यहाँ किया है। बाकी सरकार तो बहुत ही खुद स्वयं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगा रही है अस्पताल में। स्वच्छता के क्षेत्र